हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज का हमारा ये जो सफ़र है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम गुड़गांव के टेक डिस्ट्रिक्ट से, ये जो जगह गुड़गांव है सामने की तरफ, जो गुड़गांव का गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन है वो है। और यहाँ से आज हम, आप देखें टाइम तो अभी 12 बजने में 10 मिनट है, हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम जाने वाले हैं रोहिणी वेस्ट की तरफ। गुड़गांव से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास का हमारा डिस्टेंस रहने वाला है, जो कि हम सिटी सेंटर रोहिणी पे एंड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गुड़गांव से आज के समय में अगर हमें रोहिणी पहुंचना है, वो भी सेंट्रल ऑफ रोहिणी, तो कितना समय हमें यहाँ से लगने वाला है। आपको रियलिस्टिक जो टाइम है वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये जो जगह है, जैसे आपको पता है, गुड़गांव एक सबसे बड़ा जॉब हब जो है दिल्ली एनसीआर का वो है और रोहिणी जो है नॉर्थ वेस्ट का सबसे बड़ा जो पब्लिक का हब है वो है। तो दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी थी और पहले यहाँ से अगर आप ड्राइव करते तो लगभग 2 से ढाई घंटे आपको रोहिणी पहुँचने में लग जाते थे, लेकिन अब इस तरीके का सुपर स्मूथ यहाँ पर जो रूट बना है उसकी वजह से हार्डली आप 40-50 मिनट के अंदर रोहिणी तक पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर सामने आपको जो साइबर सिटी है वो नज़र आ रहा है और यहाँ से आपको हार्डली 40 मिनट लगते हैं अगर आप उस तरफ पहुँचना चाहें। अभी हम जैसे जैसे आगे ड्राइव करेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके का सिग्नल फ्री यहाँ पर पूरा जो कॉरिडोर्स है वो बना दिए गए हैं। 50 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसको अगर आप कवर कर सकते हैं 40 से 50 मिनट में, तो आप लगा सकते हैं किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर बनता चला जा रहा है। गुरु द्रोणाचार्य जो स्टेशन था वो येलो लाइन मेट्रो, दिल्ली मेट्रो का स्टेशन था और सामने की तरफ ये जो स्टेशन आपको नजर आ रहा है, ये जो गुड़गांव है यहाँ की लोकल जो मेट्रो है, जो कि रैपिड मेट्रो है, उसका स्टेशन है जो कि सर्व करती है साइबर सिटी को। हमने पिछली वीडियोस में आपको साइबर सिटी का पूरा जो वॉकिंग टूर है वो दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप पूरा वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली एनसीआर का वो यहाँ पर बनाया गया है। लगभग 2 लाख से ज़्यादा जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर आते हैं हर दिन। तो यहाँ से पूरा जो कमर्शियल हब है गुड़गांव का साइबर सिटी, ये स्टार्ट हो जाता है। सारी आप मान के चले मोस्टली जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बीपीओज हैं, केपीओज हैं, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उन सब के यहाँ पर जो ऑफिस हैं वो मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर काम करते हैं। और इसकी कनेक्टिविटी जो है मेट्रो से भी बहुत अच्छी की जा रही है और साथ में जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था यहाँ पर आरआरटीएस भी आ रही है और जो गुड़गांव की लोकल एक और मेट्रो जो है, जो कि जो मिलेनियम सिटी सेंटर है वहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ेगी, तो वो भी आ रही है। तो बहुत मेजर जो अपग्रेड है यहाँ पर जो कनेक्टिविटी का, वो यहाँ पर फ्यूचर में आपको और ज़्यादा बेहतर मिलने वाला है। सारी जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर आपको बहुत ही आई कैचिंग और मॉडर्न नज़र आने वाली है। स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस स्पेसेस जो है वो यहाँ पर हैं और एमिनिटीज़ भी आपको वर्ल्ड क्लास यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर ये जो है NH48 पर ही आता है, तो उसके साथ से ही जो कनेक्टिविटी है दिल्ली की भी आपको मिल जाती है। और अब हम दिल्ली के अंदर ही जाने वाले हैं। आज हमें हल्का सा यहाँ पर जो ट्रैफिक है स्लो मूविंग नज़र आ रहा है, वरना वैसे तो यहाँ पे स्मूथ ही ट्रैफिक रहता है, लेकिन आज स्लो है। सामने आप देखें दिल्ली IGI एयरपोर्ट और उद्योग विहार आपको नज़र आ रहा है। उद्योग विहार भी जो गुड़गांव का पार्ट है वही है और IGI एयरपोर्ट जो है वो यहाँ से हार्डली 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 12 मिनट ही वहाँ पर पहुँचने में लगते हैं और दिल्ली का बॉर्डर तो यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर ही मिल जाता है। सामने साइबर सिटी का मेट्रो स्टेशन है, उसके पीछे उद्योग विहार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं नए यहाँ पर बन रहे हैं वो भी आपको नजर आएगा। और यहीं से जो आपको थोड़ा बहुत मूविंग जो ट्रैफिक नजर आ रहा है वो NH48 ही है और हम उसी पर जुड़ रहे हैं। तो अभी हम टाइम देखें तो लगभग दिन के 12 यहाँ पर बज चुके हैं। तो 12 बजे हम साइबर सिटी में हैं और देखते हैं साइबर सिटी से हम जो रोहिणी वेस्ट का जो स्टेशन है मेट्रो का, वहाँ तक कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी हम NH48 पर जुड़ रहे हैं और लेफ्ट की तरफ आप देखें जयपुर 226 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली जो है 25 किलोमीटर की दूरी पे है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो ITO के लिए होगा, क्योंकि वहीं से ज्यादातर जो डिस्टेंस है दिल्ली का नापा जाता है, वरना 1 किलोमीटर पर ही यहाँ पर जो दिल्ली का बॉर्डर है वो आ जाएगा।
नाउ हम जो NH48 है उस पर आ चुके हैं और यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में अभी भी जो गुड़गांव है वही चल रहा है और ये जो है DLF का साइबर पार्क है। यहाँ पर बड़े बड़े जो ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बन रहे हैं और वो लगातार यहाँ पर डेवलप होते जा रहे हैं। राइट साइड में हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि बहुत बड़ा जो मॉल है वो भी बनने वाला है और जो डाउनटाउन है उसका भी फेज़ 2 का जो कॉम्प्लेक्स है वो चल रहा है। यहाँ पर एक अंडरपास भी जो है वो बनाया गया है ताकि ऊपर का ये जो ट्रैफिक है उसको जो पेडेस्ट्रियंस है उनको पार ना करना पड़े और नीचे से ही वो यहाँ पर चले जाएँ। RRTS का भी स्टेशन इसी जगह पर बनेगा और आने वाले फ्यूचर में गुड़गांव की एक और जो मेट्रो है उसका भी स्टेशन यहाँ पर बनेगा। तो बहुत कुछ और जो मेजर कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन की वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब अगर हम समय देखें तो लगभग अभी 12:05 का समय हो चुका है। तो अगर गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन से बात करें, मेट्रो स्टेशन से, तो अभी हमें यहाँ तक 15 मिनट हो चुके हैं और अगर हम साइबर सिटी से ही बात करें तो 5 मिनट का अभी हमने ड्राइव किया है। तो देखते हैं हम अपनी जो जर्नी है उसे साइबर सिटी से कैलकुलेट करने वाले हैं क्योंकि बीच में यहाँ पर हमें हल्का सा जाम मिला है। तो 5 मिनट अभी हमें हुए हैं और सामने की तरफ यहाँ पे एम्बियंस मॉल और जो लीला होटल है वो है, जो कि एक तरीके से गुड़गांव से दिल्ली की तरफ का जो बॉर्डर है उसकी तरफ का एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पर नजर आ जाता है। यहाँ से हम जो गुड़गांव है वहाँ से दिल्ली के अंदर एंट्री कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पर छोटा सा टोल जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, अगर आपका प्राइवेट व्हीकल है तो आपको कोई टोल देने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से अब हम जो दिल्ली है उसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ से हार्डली 4 किलोमीटर पर जो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका कट जो है वो हमें मिल जाएगा और अगर आप सीधा जाते रहेंगे तो एयरपोर्ट जो है वो हार्डली 10 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से मिल जाता है। तो सारी जो कनेक्टिविटी है आपस में इंटीग्रेटेड है यहाँ पर और स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव जो है आप देखते जाएंगे हम किस तरीके से करेंगे। लेफ्ट में ये नया यहाँ पर वेलकम ग्रुप का जो होटल है वो भी ओपन हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर जो 4 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है जहाँ से हम द्वारका एक्सप्रेस पे जुड़ेंगे यहाँ पर आपको 4 से 5 होटल्स मिल जाते हैं। सामने की तरफ द उमराव भी है, उसके आगे जो 4 स्टार होटल है वो है और रोजेटी ग्रुप का भी यहाँ पर आगे की तरफ होटल है वो है। सो नाउ हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हमें NH48 पर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वो मिल जाता है और यहाँ पर आप देखें तो द्वारका, रोहतक, चंडीगढ़ सब कुछ आपको लिखा हुआ नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे की तरफ यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे भी जुड़ता है, उसके बाद UVR2 भी जुड़ता है और रोहतक 74 किलोमीटर, यशोभूमि 7 किलोमीटर और द्वारका जो है वो 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से आ जाता है। तो ये जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे पर हम आ चुके हैं और अगर अभी हम डिस्टेंस बताएं तो साइबर सिटी से 5 किलोमीटर और जो गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन था वहाँ से 7 किलोमीटर। टाइम हुआ है 12:10। तो अगर आप लगाएं गुरु द्रोणाचार्य से तो वहाँ से तो हमें 20 मिनट हुए, लेकिन साइबर सिटी गुड़गांव से हार्डली 10 मिनट का समय हमको अभी तक हुआ है और बीच में थोड़ा सा जाम मिला था हमें, उस वजह से हमें थोड़ा सा आप कहें तो टाइम लगा है। लेकिन अब हम बहुत ही सुपर स्मूथ रास्ते पर आ चुके हैं और सामने की तरफ यहाँ से यहाँ का जो बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चरिस्टिक जो व्यू है एयरपोर्ट का, रनवे का, वो आता है। यहाँ से अब हम द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है उसके अंदर जा रहे हैं ताकि जो सुपर स्मूथ आपकी ड्राइविंग है वो कंटिन्यू रहे और कोई भी ट्रैफिक और रेड लाइट आपको ना मिले। यहाँ पर ये जैसे हमने आपको पहले भी बताया 3.5 to 6 किलोमीटर की ये टनल यहाँ पर बनाई गई है जो कि 8 लेन की सबसे ज़्यादा वाइड अर्बन टनल है वो है। यहाँ पर ये जो टनल है आपको डायरेक्टली द्वारका सेक्टर 21 के आसपास में जो है वो यहाँ से निकालती है और आपको बहुत स्मूथली बिना किसी रेड लाइट के यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है वो करने को मिलता है और काफ़ी अच्छी खासी 80 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये जो रास्ता है धीरे धीरे अब आपको नज़र आता जाएगा।
नाव सामने की तरफ धीरे धीरे आपको जो लाइट है वो नज़र आने लगी होगी, क्योंकि अब हम जो टनल है इससे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और जैसे हम टनल से बाहर निकलेंगे तो काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जंक्शंस हैं वो आने वाले हैं, क्योंकि वहीं से जो UVR2 है और द्वारका एक्सप्रेसवे है, दोनों का रास्ता जो है थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा। तो वो पॉइंट आपको दिखाएंगे हम। तो ये जो जगह है आप मान के चलें लगभग 12 किलोमीटर गुरु द्रोणाचार्य जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ से था। और अगर आप साइबर सिटी से बात करें तो 10 किलोमीटर के आसपास हमने अभी तक जो ट्रैवल है वो कर लिया है। और अब तो पूरा जो रास्ता है इसी तरीके से वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके थ्रू ही हम यहाँ पर जाने वाले हैं। नाउ ये जो पॉइंट है इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर राइट की तरफ से जो रैंप बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, फ्लाईओवर के लिए, उस पर आप जाते हैं तो गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे आप द्वारका एक्सप्रेसवे से। और अगर नीचे की तरफ से यहाँ से सीधा जाते हैं तो आप UVR2 जो है उससे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर याद रहने चाहिए, वरना थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप यहाँ पर नए हैं। वरना तो रास्ते काफ़ी जगहों से आपको मिल जाते हैं, लेकिन अगर इस पॉइंट पर आप टनल से बाहर निकले तो वो जो याद है आप पूरी तरीके से रखें, ताकि आप जो ऊपर का एलिवेटेड हिस्सा है उस पर ना जाएं। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू आप नए जो सेक्टर्स है गुड़गांव के या खैर धोला की तरफ जाना चाहते हैं तभी ऊपर वाला रास्ता लें, वरना नीचे की तरफ से आप देखें सामने पानीपत, रोहतक और जो नजफगढ़ है, यशोभूमि, वो सब लिखा हुआ है। तो हम यहाँ नीचे से ही जाने वाले हैं। और जब से ये पूरी तरीके से यहाँ पे ऑपरेशनल हुआ है तो बहुत ही सुपर स्मूथ आपकी ड्राइविंग्स जो है वो हो चुकी हैं। और इसको तो जैसे अभी हम यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक पे जा रहे हैं, यहाँ से एक तरीके से आप मान के चलें UVR2 जो एक्सप्रेसवे है उस पर आप आ जाते हैं, जो कि दिल्ली की 3rd रिंग रोड है। लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर ये दिल्ली के अंदर ही अंदर अलीपुर तक जाती है। और अभी इसका जो एक्सपेंशन है वो भी चल रहा है, जो कि वसंत कुंज की तरफ टनल बनेगी और उसी से आगे छतरपुर और जो बदरपुर है उसकी तरफ भी ये जाएगी। तो बहुत बड़ी एक जो रिंग रोड है दिल्ली को मिल चुकी है, आधी तो मिल चुकी है और आधा हिस्सा इसका जो है वो बन रहा है। सामने की तरफ यहाँ पर यशोभूमि है और ये एक पॉइंट है जहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे और UVR2 जो है दोनों यहाँ पर अलग हो जाते हैं। सामने की तरफ आप देखें तो नजफगढ़ आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हमें इसी रास्ते पे जाना है। 12 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस हमने कवर कर लिया और टाइम अगर हम देखें तो 12:18 के आसपास अभी हुए हैं। अगर साइबर सिटी से आप मान के चलें तो 18 मिनट का ड्राइविंग हमने किया है, और अगर आप गुरु द्रोणाचार्य स्टेशन से माने तो लगभग 28 मिनट की ड्राइविंग है वो कर चुके हैं। और अभी हमें यहाँ से इसी रास्ते पे 30 किलोमीटर जो ड्राइव है वो करना है और UVR2 पर ही हम पूरा जो अपना ड्राइव है वो करते रहेंगे। इस पॉइंट से ये जो UVR2 एक्सप्रेसवे है ऑफिशियली एक तरीके से कहें आप तो स्टार्ट होता है। 12 लेन का इसको यहाँ पर बनाया गया है, जो कि दिल्ली में द्वारका सेक्टर 24 है, यहाँ से लेकर जो अलीपुर है वहाँ तक जाता है। 80 to 100 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ही सुपर स्मूथ ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है वो है। बहुत सारे जो इस तरफ के एरियाज थे उनको इसने कनेक्ट किया है, चाहे वो नजफगढ़ हो, रोहिणी हो, मुंडका हो या बवाना का हिस्सा हो, अलीपुर सोनीपत का भी इसमें इस पर जाता है और बहादुरगढ़ का भी इसमें इस पर जाता है। तो उसकी वजह से पूरा ये 75 किलोमीटर का है। और वैसे अगर ये डायरेक्ट रोड की अगर आप बात करें, जैसे हमने बताया लगभग 41 या 40 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से सीधा जो रास्ता है वो जाता है अलीपुर के लिए, और जो रोहिणी का कट है वो लगभग 30 किलोमीटर के बाद यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके का ये जो है अल्ट्रा मॉडर्न जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली के अंदर आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही रास्ता है। हमने आपको पिछली वीडियोस में दिखाया भी था कि किस तरीके से बहादुरगढ़ का जो स्पर है उसके थ्रू NH9 से आप जो कि MP एक्सप्रेसवे पे जाते हैं और वहाँ से आप जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उस पर जा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो कनेक्टिविटी है धीरे धीरे बनती चली जा रही है। आने वाले समय पर ही इसी की डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से भी बनने वाली है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो रोड है वो इसलिए भी बनती चली जा रही है। और जैसे कि हमने बताया इसका एक्सटेंशन जो है बदरपुर तक भी होगा, नोएडा की तरफ भी होगा। तो बहुत एक लंबी ये जो सड़क है वो होने वाली है और दिल्ली को पूरी तरीके से जोड़ते हुए ये नोएडा तक भी जाएगी, कालिंदी कुंज तक तो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा जो डिज़ाइन है इस सड़क का होने वाला है। हालांकि इसे 3rd रिंग रोड कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप आगे जाएंगे तो मुंडका पर जाकर आपको जो टोल है वो देना होता है,
तो वो जो टोल है उसकी वजह से थर्ड रिंग रोड तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली की 2 बाकी रिंग रोड्स हैं उन पर तो आपको कोई भी टोल नहीं देना पड़ता है। और यहाँ पर वैसे भी ये जो है एक्सेस कंट्रोल्ड है और यहाँ पर कोई रिहायशी एरिया नहीं था, तो ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का भी ये हिस्सा है, तो इसलिए भी ये जो है टोल यहाँ पर लिया जा रहा है। हो सकता है बाद में यहाँ पर जो टोल है वो एंड किया जाए, लेकिन अगर आपके पास एनुअल पास है तो आपके लिए ईजी है, क्योंकि उस पर यहाँ पर हार्डली 15 रुपीज़ में आप ये जो पूरी सड़क है इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ हम लगभग 20 किलोमीटर के आसपास अगर साइबर सिटी से आप बात करें तो आ चुके हैं, और ये जो लोकेशन है ये नजफगढ़ लोकेशन है दिल्ली के अंदर। और यहाँ से अगेन एक जो एलिवेटेड ट्रैक है वो आपको नजर आएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ था उससे पहले ये ही जो एक पार्ट था ये फेज़ 2 कहा जाता था इसका, या पैकेज 2 कहा जाता था, जिसमें काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था। लेकिन अब पूरा जब ये बन चुका है तो ये भी पार्ट जो है वो जुड़ चुका है। तो अब हम यहाँ से सीधा जा रहे हैं, यहाँ से ही आपको इसी फ्लाईओवर से एक तरीके से आपको जो बहादुरगढ़ है उसका भी रास्ता मिलता है, और वो जो है जैसे हमने बताया NH9 के लिए, रोहतक के लिए, और जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जंक्शन है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ से आपको बहादुरगढ़ का, रोहतक का जो रास्ता है वो मिलता है, और KMP एक्सप्रेसवे के लिए भी रास्ता आपको मिलता है। तो यहाँ से आप अगर नीचे चले जाएंगे तो आप जो बहादुरगढ़ है उसकी तरफ जाते हैं, और अगर सीधा इसमें हम चलते रहेंगे तो मुंडका जो है आगे हम पहुँचने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर से बहादुरगढ़ का स्पर नहीं लिया तो काफ़ी लंबा रास्ता जो है वो आपको जाना पड़ता है। इनफैक्ट टोल तक आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा। तो ये भी एक ऐसा क्रिटिकल जंक्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है, वरना आपको लेफ्ट की तरफ का रास्ता जो है अगर आप मेन कैरिज वे पर हैं तो नहीं मिलता है, और सीधे जो टोल है उसी के नज़दीक में आपको मिलता है। नाउ यहाँ से सामने की तरफ आपको जो मुंडका टोल प्लाजा है वो नजर आएगा, सबसे प्रोमिनेंट सेक्शन, जहाँ से दिल्ली का वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर जो है वो एक तरीके से आपके यहाँ ओपन हो जाते हैं। और यहाँ तक पहुँचने में हमें 12 बजकर आप मान के चलें तो 32 मिनट हुए। तो अगर आप साइबर सिटी से बात करें तो 32 मिनट हमें मुंडका टोल तक पहुंचने में लगे। लगभग 28 किलोमीटर पर साइबर सिटी से ये जो लोकेशन है वो आ जाती है, और यहाँ तक पहुंचने में भी हमें 32 मिनट लगे। तो आप लगा सकते हैं कितना सुपर स्मूथ यहाँ पर जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपका रहने वाला है। जैसा कि हमने बताया कि ये NHAI के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपको जो एनुअल पास है आपका चलता है, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको उस तरीके से नहीं होने वाली कि आपको यहाँ पर जो एक्चुअल चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। बस 15 रुपीज़ आपको यहाँ पर जो एक ट्रिप का काटा जाता है वो कटेगा, और आप आगे की तरफ अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू यहाँ पर करते रहेंगे। नाउ यहाँ से आप देखें तो रोहिणी आपको मैंसन दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और ये मुंडका का सामने की तरफ जो मेट्रो स्टेशन है वो है। तो यहाँ पर आकर यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर में जो सेक्टर 37 है, जहाँ से यहाँ पर आप जो रोहिणी के अंदर का कट है वो ले सकते हैं, इंटरचेंज है रोहिणी के लिए, उसका रास्ता है। हमें 10 किलोमीटर आगे जाना है और उसके बाद हम रिठाला वाली जो सड़क है उस पर चले जाएंगे।
इस UER2 ने जो करनाल है, चंडीगढ़ है और पानीपत है, इन सब की जो कनेक्टिविटी है उसको भी एयरपोर्ट के साथ में बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ किया है। और पर्टिकुलरली जब इसको बनाया गया था तो ये भी एक रीज़न था कि जो पंजाब की तरफ से जो क्राउड आता है या हरियाणा में सोनीपत, पानीपत की तरफ से क्राउड आता है, वो जो है डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो एयरपोर्ट के साथ उनकी हो सके। और जिस तरीके से हम गुड़गांव से आए हैं इस तरफ, उसी तरीके से आप जो एयरपोर्ट है उसकी तरफ भी इसी एक्सप्रेसवे के थ्रू जा सकते हैं। NH44 से अगर आप आ रहे हैं तो वो जो कनेक्टिविटी है बहुत ही सुपर स्मूथ यहाँ पर कर दी गई है। वरना पहले जो था आपको 2.5-2 घंटे तक भी आसानी से लग जाते थे NH44 से एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, लेकिन यहाँ पर मात्र जैसे हम बता रहे हैं आधे घंटे से 40 मिनट आपको लगते हैं पहुंचने में। और रोहिणी की तरफ भी आप देख रहे हैं अभी हम जा रहे हैं और यहाँ पर आकर तो सुपर स्मूथ तरीके से ही हम दौड़ते हुए, भागते हुए एक तरीके से गए, हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का ये जो सारा हिस्सा है वो बन चुका है। आने वाले समय में दिल्ली कटरा का जो हिस्सा है जहाँ से वो कनेक्ट होगा वो भी यहीं पर कांजा वाला जो जगह है यहाँ से कनेक्ट होने वाला है। तो वो कनेक्टिविटी इसी UER2 से मिलने वाली है और NH44 की कनेक्टिविटी इसी से मिलेगी, NH48 की इसी से कनेक्टिविटी मिलेगी और दिल्ली की NH9 जो है रोहतक रोड, उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलती है। तो बहुत सारी जो मल्टीपल कनेक्टिविटीज़ हैं उसको ये जो लोकेशन है वो दे रही है। और नाउ हम फाइनली उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर सेक्टर 31 और 37 जो है उसका जो पॉइंट है वो आ जाएगा और वहीं से जो रास्ता है जैसे हमने बताया रिठाला की तरफ होता हुआ जाएगा। 100 की स्पीड आप यहां पर ड्राइव कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर जो है कनेक्टिविटी गुड़गांव से रोहिणी की बहुत ही ज़्यादा सुपर स्मूथ हो जाती है। जैसे हमने द्वारका एक्सप्रेसवे इनफैक्ट जो NH48 है वो लिया है, वहाँ से लेकर यहाँ तक हम सुपर स्मूथ तरीके से ही ड्राइविंग करते हुए आए हैं। रेड लाइट वगैरह कोई भी हमको यहाँ पर नहीं मिली है और इस तरीके से आप जो रोहिणी है उसके अंदर की तरफ पहुंचते हैं। यहाँ पर आकर ये जो है रास्ता 2 भागों में बट रहा है, एक लेफ्ट की तरफ से सेक्टर 31, 37 और सोनीपत की तरफ जा रहा है और एक रास्ता जो है वो सीधा अलीपुर की तरफ जा रहा है। टाइम अगर हम देखें तो 12:40 के आसपास का जो समय है हमें यहाँ पर आने में लगा है। तो इतना समय जो है वो हमें, अगर आप साइबर सिटी से मान के चलें तो 40 मिनट में हम सेक्टर 31 और 37 पहुँच चुके हैं। और अगर आप बात करें द्रोणाचार्य जो स्टेशन है वहाँ से हमें 50 मिनट लगे, लेकिन बीच में हमें जो जाम है वो भी मिला है। तो यहाँ से अब हम जो रोहिणी के सेक्टर 31 और 37 की तरफ से होता हुआ रिठाला मेट्रो स्टेशन का रास्ता है उसकी तरफ जाने वाले हैं। सो यहाँ से लेफ्ट मुड़ते के साथ ही हम जो रोहिणी का हिस्सा है उसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसको छोड़कर ये जो रास्ता है आगे रिठाला की तरफ जाता है। रोहिणी वेस्ट, ईस्ट जो स्टेशन हैं, पीतमपुरा उस तरफ जाता है और नेताजी सुभाष प्लेस जो है वहाँ तक जाता है और वहाँ पर जो इनर रिंग रोड है उससे जुड़ता है। तो इस तरीके से जो मेजर कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर हमें जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हार्डली 7 से 8 किलोमीटर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से सुपर स्मूथ जो कनेक्टिविटी है वो आपको लगातार पूरा जो रास्ता है गुड़गांव से इस तरफ नजर आएगी। इनफैक्ट जो ये आसपास के जितना भी एरिया है ये रोहिणी के ही हिस्से हैं। तो एक तरीके से आप मान के चलें कि अब हम रोहिणी तो पहुँच चुके हैं लेकिन हमारी डेस्टिनेशन जो है उस पर नहीं पहुँचे हैं। वैसे यहाँ पर भी अगर बात करें तो इस स्ट्रेच पर जहाँ पर हम ड्राइव कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर जो मेट्रो है वो चलती हुई दिखेगी, क्योंकि आगे की तरफ जो रेड लाइन है वो रिठाला पर एंड होती है, लेकिन उसको जो है अब एक्सटेंशन उसका मंजूर हो चुका है और उसका काम भी जो है धीरे धीरे शुरू हो रहा है, जो कि यहाँ से जो नरेला है और कुंडली है उसकी तरफ कनेक्ट करने वाली है। 26 किलोमीटर का रिठाला से उसका एक्सटेंशन होने वाला है और इसी रूट से UER2 को क्रॉस करते हुए वो नरेला की तरफ जाएगी। सो यहाँ पर नाउ आपको जो मेट्रो का पिलर है वो नज़र आने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिठाला का स्टेशन है रोहिणी में, रोहिणी 10-11 का जो एरिया है एक तरीके से वो कहें, और यहाँ तक जो मेट्रो है वो आती है और इसी को आगे यहाँ से UER2 जहाँ से हम आए उस तरफ जाना है और नथुपुर और जो कुंडली है उस तरफ तक ये जाने वाली है। 26 किलोमीटर का जैसे हम बता रहे हैं वो स्ट्रेच ये पूरा आगे की तरफ जाएगा। 21 स्टेशन इसमें और बनने हैं, तो इस तरफ भी जो एक्सपेंशन है वो लगातार चलता चला जा रहा है। सामने रोहिणी का फेमस क्राउन प्लाजा होटल है जो कि सेक्टर 10 में आता है और यहीं पर लेफ्ट की तरफ सेक्टर 11 भी है और यहीं से जो मेट्रो है उसका जो पहला स्टेशन आप मान के चलें रोहिणी में रिठाला का आता है और ये जो है वो स्टेशन है।
तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उससे अगले ही स्टेशन जो है वो रोहिणी वेस्ट का ही आएगा, तो हम वहाँ पर जाकर अपनी जर्नी को एंड करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुपर स्मूथ जो है वो आपकी जर्नी यहाँ पर रहने वाली है और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती है। हार्डली हमें तो 12:50 जो है वो हुआ है, तो अगर आप मान के चले साइबर सिटी से यहाँ तक हमें 50 मिनट्स लगे पहुँचने में, तो बहुत ही अच्छा ये जो कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। वरना पहले आपको 2 से ढाई घंटे यहाँ तक आने में लगते थे, उसमें भी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता था वो बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला होता था। लेकिन अभी जो हमने ड्राइविंग की है आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर रास्ते जो हैं वो हैं, मखमल जैसी सड़कें हैं और सुपर स्पीड में आप जाते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी भी आपकी जो है वो बढ़ती है और गाड़ी को भी कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई बेकार की जो रेड लाइट्स हैं वो नहीं है और स्मूथ आपकी ड्राइव है वो रहती है। तो इस तरीके से दिल्ली का ये जो हब है, नॉर्थ वेस्ट का सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल हब है, वो वेल कनेक्टेड है गुड़गांव के साथ, या अगर उसी तरफ से आप एयरपोर्ट की तरफ भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप उसी टाइम फ्रेम में 45 से 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से अब दिल्ली के हर एक हिस्से जो है बहुत ही नज़दीक एक दूसरे के आ चुके हैं और अगर इसी रोड से आप आगे जाना चाहें तो आप जो पीतमपुरा है वहाँ भी पहुँच सकते हैं, मधुबन चौक है, उसके बाद जो नेताजी सुभाष प्लेस है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। सामने की तरफ हमारा जो एंडिंग पॉइंट है वो है जो सिटी सेंटर का मॉल है और इसी के साथ में रोहिणी वेस्ट का जो स्टेशन है वो आता है। तो आज की वीडियो में हमने कोशिश की आपको कि दिल्ली एनसीआर का ये जो बड़ा मेगा जो कनेक्टिविटी का बूम चल रहा है और जिसके अंदर जो कनेक्टिविटी है सुपर स्मूथ होती चली जा रही है वो आपको दिखाएं गुड़गांव से लेकर रोहिणी तक का। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।